ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़ में हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सॉल्व कर रहे हैं। सो लेट्स सी आज ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। देखते हैं हमें एलएचएस में क्या क्या गिवन है। हमें सबसे पहले ये पार्ट गिवन है कि ए क्यूब की ये वैल्यू दे रखी है, बी क्यूब की ये वैल्यू दे रखी है, और हमें ये प्रूव करना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो सबसे जो पहले गिवन वैल्यूज़ है ना उसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। हमें क्या दे रखा है, ए क्यूब की वैल्यू दे रखी है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो आप कोसेक थीटा को ऐसे लिख सकते हो 1 बाई साइन थीटा। क्यों? क्योंकि कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो रेसिप्रोकल फंक्शन को हम लोग ऐसे ही तो लिखते हैं 1 बाई समथिंग। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे साइन थीटा और 1 का। ठीक है, तो साइन थीटा और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा। अब ये 1 ना यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, और साइन थीटा से तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसको आप कैसे लिखोगे, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में साइन थीटा। ये हमने कैसे यूज़ कर रखा है, आपने पढ़ रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसी की वैल्यू हमने यूज़ कर रखा है, ए क्यूब की ये वैल्यू है, इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट समझो कि कभी इस तरीके से लिखा होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के, तो आप बेसिकली स्क्वायर को जब शिफ्ट करते हो तो रूट लगा लेते हो, आप लिखते हो कि एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर के, या फिर इसी चीज़ को ऐसे लिखते हो एक्स इज इक्वल टू के का पावर 1/2। ठीक है, स्क्वायर रूट का पावर हाफ होता है। तो उसी तरीके से ये कंसेप्ट है कि अगर क्यूब है और उसको शिफ्ट कर रहे हो तो उसका पावर क्या होता है, 1/3। ठीक है, तो इसी चीज़ को यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। आप लिखोगे ए की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ए की वैल्यू लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, इसका होल का पावर 1/3 या फिर क्यूब रूट। ठीक है, अब देखो ये पावर जो है ना, ये वाला पावर इस पर भी आएगा, न्यूमरेटर पर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और डिनोमिनेटर पर। ठीक है, ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ रखी है कि अगर a का पावर m और b का पावर m होता है तो इसको आप कॉमन आउट निकाल सकते हो, ऐसे लिख सकते हो a बाई बी का पावर m। फिर ये m इन दोनों पर फिर रिडिस्ट्रीब्यूट होता है तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो वही काम हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 1/3 वाला पावर है इसको न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट करके लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा कॉस 2/3 थीटा, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई होगा, और नीचे में साइन 1/3 थीटा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। बिल्कुल सिमिलर वे में बी क्यूब को भी सॉल्व करेंगे। अब देख लो बी क्या दे रखा, हमें बी क्यूब दे रखा था, बी क्यूब इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। तो फिर से सेक थीटा को कैसे लिख लेंगे, 1/cos थीटा और माइनस कॉस थीटा। किस टर्म को चेंज कर रखा हमने, सिर्फ सेक थीटा को इस टर्म में चेंज किया। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है। अब इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि बी क्यूब, अब यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे कॉस थीटा और 1। तो जैसे ही कॉस थीटा और 1 का एलसीएम लोगे तो ये पार्ट क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। 1 यहाँ पर यहाँ मल्टीप्लाई होगा और कॉस थीटा यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये एक हो जाएगा 1 का स्क्वायर इज 1 एंड नेक्स्ट इज कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा एंड बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से बी क्यूब की जो वैल्यू आएगी इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। फिर से हम लोग वही काम करेंगे, क्यूब रूट को शिफ्ट करेंगे, यानी कि क्यूब को शिफ्ट करोगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, इसका पावर आ जाएगा 1/3। ठीक है, अब ये जो पावर है इस पावर को फिर से रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस पर भी और इस पर भी, तो बेसिकली बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी साइन का पावर 2/3 थीटा डिवाइडेड बाई कॉस का पावर 1/3 थीटा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर कन्फ्यूज़न है तो ये बात बता दूँ कि अगर दो पावर हैं, जैसे a का पावर m है और उस पर होल का पावर m है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो लिख रखा है साइन स्क्वायर थीटा और इसका पावर 1/3 थीटा था, तो यहाँ पर 2 × 1/3 दैट इज़ 2/3 आ रहा, तभी हमने लिख रखा है साइन का पावर 2/3 थीटा। ठीक है, अब इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेंगे। ठीक, यहाँ तक हमने जो भी काम करा है वो क्वेश्चन में गिवन था। अभी तक हम लोग प्रूव करने के जो प्रूव करना है ये वाला पार्ट, इसके एलएचएस पर नहीं आया अभी तक।
ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते जो हमें प्रूव करना। तो जो LHS गिवन है, LHS क्या था, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा गिवन था। ठीक है, तो इसको 1 के इक्वल प्रूव करना, तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख लो, ए का पावर 4 इंटू बी स्क्वायर प्लस बी का पावर 4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, ये बेसिकली इससे भी मल्टीप्लाई करके लिखा मैंने और इसको इससे भी मल्टीप्लाई करके लिखा। ठीक है, अब देखो, अब आपको ना इस चीज़ को इस तरीके से लिखना है। ये कैसे लिख सकते हैं, ए क्यूब इंटू ए इंटू बी स्क्वायर प्लस इसी तरीके से बी क्यूब इंटू बी इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे लिख रहा है इस चीज़ पे ध्यान दो। अगर मान लो ए का पावर 4 लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए 4 टाइम्स। तो आपने यहाँ पर क्या करा, आपने 3 को पहले ग्रुपिंग कर ली, बोला कि ए क्यूब पहले लिखेंगे और ए को अलग कर लेंगे। ऐसा इसलिए करें क्योंकि हमें ए क्यूब की वैल्यू पता है। ठीक है, हमें ए क्यूब की वैल्यू पता है और ए की वैल्यू पता है, तो इस तरीके से तोड़ने पे हमें फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो अब इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। इस तरीके से इसको ए का पावर 4 कर लिया है। अब यहाँ पर आपको याद होनी चाहिए कि ए क्यूब हमने क्या निकाला था, ए क्यूब हमने निकाला था साइन कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, इसी तरीके से हमने बी क्यूब क्या निकाला था, बी क्यूब निकाला था साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, अब याद करो, इसके बाद हमने ए निकाला था, ए आया था कॉस का पावर 2/3 थीटा बाई साइन का पावर 1/3 थीटा। ठीक है, बी हमने निकाला था साइन का पावर 2/3 थीटा बाई कॉस का पावर 1/3 थीटा। ये आपको याद रखना, ये हमने प्रीवियस पेज में निकाल रखा है। ये देखो यहाँ पर सबसे पहले इसी की वैल्यूज़ को सॉल्व करा था ना, यहाँ पर ए क्यूब की वैल्यू को निकाला है, यहाँ पर इसी तरीके से ए निकाल रखा है, यहाँ पर हमने बी क्यूब निकाला है और यहाँ बी निकाल रखा है। ठीक है, तो इसी को यूज़ करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर जो जो वैल्यूज़ है उसको पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग वैल्यूज़ को पुट करें इस वाले इक्वेशन में। यहाँ पर ए क्यूब पुट करेंगे, यहाँ ए पुट करेंगे, यहाँ बी लिख कर बी का स्क्वायर निकालेंगे। चलो तो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले ए क्यूब चाहिए, तो ए क्यूब है कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है, अच्छा यहाँ पर ब्रैकेट ना हम लोग करली ब्रेसेस ले रहे हैं क्योंकि और भी ब्रैकेट्स के काम आएंगे। अब यहाँ पर ए जो है, ए दे रखा है कॉस का पावर 2/3 थीटा और नीचे है साइन का पावर 1/3 थीटा। ठीक है, ये अलग ब्रैकेट। नेक्स्ट हमें चाहिए बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कहीं नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, ये बी की वैल्यू लिखोगे और इसका स्क्वायर पुट करोगे। तो लिख लेते हैं, बी क्या है, बी है साइन स्क्वायर, साइन का पावर 2/3 थीटा और कॉस का पावर 1/3 थीटा और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग दूसरा टर्म लिख रहे हैं प्लस बी क्यूब चाहिए, तो बी क्यूब देखो, बी क्यूब की तो वैल्यू निकाल रखे हैं। बी क्यूब कितना है, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट बी, बी की भी वैल्यू पता है, बी इज साइन का पावर 2/3 थीटा बाई कॉस का पावर 1/3 थीटा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर अब हमें चाहिए ए का स्क्वायर, तो ए तो निकाल रखे, ए का स्क्वायर नहीं निकाला हमने, तो ए पुट कर लो, ए इज कॉस का पावर 2/3 थीटा बाई साइन का पावर 1/3 थीटा, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर है। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर ये जो स्क्वायर है ना, ये न्यूमरेटर पे भी आएगा, डिनोमिनेटर पे भी आएगा, तो ये 2 इस 2/3 से भी मल्टीप्लाई होगा और इस 1/3 से भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इस चीज़ पर ध्यान देना है। बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर इस स्क्वायर के साथ भी होगा, ये स्क्वायर इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो इस स्टेप में हम लोग सिर्फ पावर को डिस्ट्रीब्यूट करके लिख रहे हैं। तो अब देखो क्या आएगा, ये तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा एज इट इज़ है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा कॉस का पावर 2/3 थीटा। ओके, डिवीज़न में आएगा साइन का पावर 1/3 थीटा। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई साइन का पावर 4/3 थीटा। ठीक है, और नीचे लिखेंगे कॉस का पावर 2/3 थीटा प्लस यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे साइन का पावर 2/3 थीटा, नीचे
कॉस का पावर 1/3 थीटा मल्टीप्लाइड में फिर से अब इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो वही यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं। यह आ जाएगा कॉस का पावर 4/3 थीटा और यहाँ आ जाएगा साइन का पावर 2/3 थीटा। तो देखो अब आपको इस स्टेप में क्या नज़र आएगा कि ये वाला पार्ट जो है ना कॉस का पावर 2/3 थीटा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। उसी तरीके से साइन का पावर 2/3 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक सर्ट्स का फॉर्मूला पढ़ लो, ये है a का पावर m बाई a का पावर n। अगर बेस सेम हो तो पावर माइनस हो जाता है, ठीक है, ये बात आपको पता होगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी कॉस है और यहाँ पर भी कॉस है, बेस सेम है तो इसका पावर माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इस वाले टर्म में यहाँ पर भी साइन है और यहाँ पर भी साइन है, तो इसका भी पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यही काम हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पर पावर को सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। तो सबसे पहले ये लिख रखा था कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा एज इट इज़। नेक्स्ट जब आप पावर को माइनस करोगे तो ये क्या आ जाएगा, साइन का पावर 4/3 था माइनस 1/3 आपने कर लिया, ठीक है, इंटू थीटा। काफ़ी वियर्ड देखने में लग रहा है बट ऐसे ही लिखना है कि ये पावर में पता चले, ओके। प्लस अब यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा और यहाँ आ जाएगा कॉस का पावर 4/3 माइनस 1/3 थीटा, ठीक है। अब देखो ये चीज़ साइड में करके दिखा दे रहा, 4/3 माइनस 1/3 आधा कितना, यहाँ पर एलसीएम आ जाता 3, ये आ जाता 4 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 3/3, इसका मतलब ये आ जाएगा 1, ठीक है। तो यानी कि जितने भी हमने यहाँ पर माइनस किए ना पावर में, सब जगह जहाँ जहाँ 4/3 माइनस 1/3 है, वो आखिर में रिजल्ट कितना देगा, 1। तो आपको पता चल गया कि यहाँ से आंसर क्या आने वाला है, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। यहाँ पर आएगा साइन का पावर 1, तो साइन का पावर 1 साइन थीटा ही होता है, और प्लस इसी तरीके से यहाँ पर लिखा आपने साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी आएगा कॉस का पावर 1 यानी कि कॉस थीटा। अब देखो यहाँ से ये वाला पार्ट कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दो, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपको समझ में आता तो यह इसी पार्ट पर 1 है, अगर नहीं समझ में आता तो आप इसको रीअरेंज भी कर सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो, ठीक है। ये दोनों बेसिकली सेम है, मैंने ये चीज़ बताई है कि a प्लस बी जो होता है वो b प्लस ए के बिल्कुल इक्वल होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हो, चाहे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हो, वो 1 के बराबर। सो विच इज़ इक्वल टू RHS, सो हेंस दिस क्वेश्चन इज प्रूव्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।